नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इससे पहले की सीरीज नहीं देखी है तो सबसे पहले वो सीरीज जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो नई सीरीज है वो हिंदी की सेकंड सीरीज होने वाली है। इसमें सबसे वही प्रश्न जोड़े गए हैं दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में हमेशा बने हुए हैं, वही प्रश्न इसमें जोड़े हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक जल्द पहुंच पाए। मैं शॉर्ट के माध्यम से भी आप लोगों के साथ पूरी करंट अफेयर साझा करता हूं, उससे आपका करंट अफेयर पूरा हो जाता है। वही महत्वपूर्ण तथ्य डालता हूं जो परीक्षा में बन रहे हैं, जिनके बनने की संभावना पूरी पूरी है। और क्लास के माध्यम से आपका उत्तराखंड का कोर्स और हिंदी का कोर्स, अलग से मॉक टेस्ट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने से लेकर जितनी भी जो जानकारी जुड़ी होती है, मैं आपको सभी इसी चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड इस सीरीज का। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में भी बना हुआ है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है दोस्तों? तो तत्भव कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पहले आपको तत्सम पता होना चाहिए, तत्भव पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। तो वो अगर मैं बताऊंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, मतलब एक्सप्लेनेशन में ही बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए मैं आपके लिए अब पूरी क्लास वो अरेंज करूंगा। उसके लिए पूरी क्लास लाऊंगा जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा वो बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, फिर भी मुझे हल्का हल्का बता देता हूँ कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वही शब्द होते हैं दोस्तों जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, अर्थात उनमें कम परिवर्तन रहता है। जैसे संस्कृत में कोई शब्द है तो उसको बिना किसी रूपांतरण के वैसा ही लिया जाता है संस्कृत में, तो वो आपका तत्सम हो गया। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तद्भव। तद्भव क्या होते हैं जिसमें थोड़ा सा भी थोड़ा परिवर्तन रहता है, थोड़ा सा मतलब मॉडिफिकेशन हुआ रहता है शब्दों का। जैसे अब आप देखो, दुग्ध, ये लग रहा है कि थोड़ा सा शब्द से लगता है कि, अब अगर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा तो ट्रिक में भी ऐसा होता है कि वो भी किसी पे ही काम करती है, पूरे इस पे काम नहीं करती है। तो दुग्ध जैसा देखो, हल्का सा संस्कृत जैसा लग रहा है, लग क्या रहा है ही वैसा ही, लेकिन लग रहा है। ठीक है। अग्नि, अग्नि भी है, दंत है ना, लेकिन हाथ थोड़ा सा नहीं लग रहा है, इसलिए ये तद्भव हुआ। क्यों? ये संस्कृत की तरह नहीं है। जैसे यहाँ पे आता कि तत्सम बताओ, तो तत्सम आपके ये तीनों के तीनों हो जाते। तो हाथ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम हस्त होता है, और दुग्ध मतलब दूध, अग्नि मतलब आग, और दंत मतलब दांत। देखो, तो ये तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से उत्तराखंड के कौन से प्रसिद्ध कवि शामिल है दोस्तों? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये है आपका सुमित्रा नंदन पंत। इस बार उसमें पूछा गया था दोस्तों पटवारी परीक्षा में, एक पैरा वो दिया था, इनकी एक रचना दी थी, उसमें नवजीवन ऐसा कुछ था। तो वो रचना दी थी और बताया था कि इनमें कौन इसके वो हैं। ठीक है। तो वो इनसे परीक्षा में बहुत प्रश्न बनते रहते हैं, तो आपको वो भी नहीं छोड़ना है। तो वो उसी के बेस पर मैंने ये प्रश्न दिया है इसमें कि सुमित्रा नंदन पंत जो है इसमें वो क्या है, उत्तराखंड के कौसानी के अल्मोड़ा बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था, और वे छायावाद के चार स्तंभों जैसे प्रसाद, निराला, तो ये हैं छायावादी के चार स्तंभ। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिदंबरा काव्य कृति के लिए किन्हें वर्ष 1968 में प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो मिला था दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा दोस्तों SI 2025 यूके SI 2025 में ये प्रश्न बन रहा है, के लिए हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 प्रदान किया गया। सेम ये न बना हो, लेकिन इस प्रकार से बना हुआ है, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है, शेखर एवं एक जीवनी प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी
प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों आपके? ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो ये अज्ञेय जो हैं ये प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का प्रसिद्ध 2 भागों में प्रकाशित मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। दोस्तों एक तरफ से आप हिंदी शुरू करोगे तो आगे सब हो जाता है, लेकिन इस पोर्शन को सब छोड़ देते हो। अभी आपने देखा होगा कि परीक्षा में कम से कम इससे 4 प्रश्न बने हुए थे, तो देखो एकदम से 4 प्रश्न कट हो गए, 16 नंबर रह गए। अब 16 नंबर में जब ये कट हो चुके हैं तो 1 नंबर ये भी कट गए, फिर 15 नंबर रह गए। तो इसलिए दोस्तों आपको ये भी जरूर करनी है, ये भी क्या है, ये तो करने ही करने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो टॉपर्स होते हैं ना, तो ये होता है सिस्टम, ये यहाँ भी बाजी मार लेते हैं जहाँ सब लोग छोड़ देते हैं, तो यहाँ आपको ये भी पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी का संबंध मुख्य रूप से किस विधा और क्षेत्र से है? तो उनका संबंध मुख्य रूप से उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार, ठीक है, कथाकार विधा से, इस क्षेत्र से इनका मुख्य संबंध है। शैलेश मटियानी जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार उपन्यासकार हैं। बेरीवली से बोरीबंदर तक मुठभेड़ आदि इनकी क्या है, कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाली बोली का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है? इससे मिलता जुलता प्रश्न इस बार पटवारी परीक्षा में बना हुआ था, तो ये है आपका पहाड़ी हिंदी। मध्यवर्गीय पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां आती हैं जो खस अपभ्रंश से विकसित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण समुद्र पर में हे आए। ठीक है, ये आपके 8 भेद कारक के होते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। कभी ऐसा आ जाता है तो कि भारत से लगे जिले, भारत से लगे जिले, सपोज कह रहा हूं मैंने आपको समझाने के लिए, लगे, भारत से लगे जिले। अब देखो से आया ना, इसमें कौन सा कारक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपको ये बात भी बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में वृक्ष से में कौन सा कारक? देखो अभी मैं ऐसे ही बता रहा था तो यही बन चुका है यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो इसमें कौन है दोस्तों? आपका अपादान कारक। जहां किसी वस्तु का किसी स्थान से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक, जिसे विभक्ति चिन्ह से वो होता है क्या, दर्शाया जाता है, मान लो। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बनते हैं। मैं जैसे ही समझाने वाला था तो यहाँ उस प्रकार का प्रश्न भी लिखा हुआ है, तो जिससे आपका कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं रहना चाहिए। अगला है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होता है दोस्तों? तो ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। तो जो जनता है ना दोस्तों, जनता जंतु नहीं हो सकता है, जनता जनता ही हो सकता है। हस्ताक्षर हस्ताक्षरों हो सकता है, प्राणों प्राण प्राणों हो सकता है, बाल बालियों हो सकता है, लेकिन जो जनता है वो सिर्फ एक वचन में रहता है। इस प्रकार से आपको शब्द लगाकर देखने हैं कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको पूरा आना ही चाहिए, कुछ कहीं पर आपको समझदारी का भी अपना परिचय देना चाहिए। देखो जैसे कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, अब कहीं तो ऐसा लिखा नहीं होगा कि साफ साफ शब्दों में कि हाँ भाई कि जनता क्या है, एक ही वचन रहता है। ठीक है, मतलब बुक में पढ़ा होगा, तो कहीं पर ऐसा तो सीधे लिखा नहीं रहता है, एक तरीके से रहता है सब स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप समझने के लिए अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर से लगा सकते हो। देखो जैसे कि हस्ताक्षर है तो हस्ताक्षर का हस्ताक्षरों हाँ हो रहा है भाई, प्राण प्राणों हो रहा है, बाल बालों हो रहा है, लेकिन जनता जंतु कुछ अक्षर समझ में नहीं आ रहा है कुछ शब्दों से। तो इस प्रकार से भी आप इसके आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जनता, वर्षा, पानी, दूध सदा एक वचन प्रयुक्त होते हैं, जबकि हस्ताक्षर ये सब क्या होते हैं, बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है? तो दोस्तों जो देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ये ब्राह्मी से माना जाता है। इससे भी काफी प्रश्न बने हुए हैं और ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए होंगे। भारत की अधिकांश लिपियों जिसमें से देवनागरी लिपि भी शामिल है का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से हुआ है। तो ये प्रश्न भी आपको
ध्यान में रखना है। बेहद महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न होने वाला है दोस्तों। इसी तरह से मैंने क्या कर दिया है कि जो हिंदी का सेक्शन है वो थोड़ा कंप्लीट करा दिया है, कि जो सेट वाइज था परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का, तो उस हिसाब से मैंने आपको हिंदी का सेट आज कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया है, इसमें आपको लगेगा कि कहीं पर काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं पर ज्यादा कठिन क्वेश्चन है। मैंने ऐसा किया हुआ कि नॉर्मल क्वेश्चन भी लेकर चला हूं और हार्ड क्वेश्चन भी लेकर चला हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि परीक्षा पैटर्न में क्या हो रहा है कि इससे पहले पटवारी की परीक्षा में या शायद पुलिस की परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है। तो देखो, किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतना सरल प्रश्न आ सकता था, लेकिन ज्यादा हार्ड और डीप पढ़ने के चक्कर में ऐसे प्रश्न कभी कभी छूट जाते हैं। इसलिए मैंने वो सब चीज लेकर ये सीरीज स्टार्ट की है कि जहां पर आपका कहीं से भी कुछ भी न छूटे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक जल्द पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।